क्या जो बात गिरधारी लाल यादव कह रहे हैं वो एक सेट नॉर्म भी है क्या पार्लियामेंट के भीतर, कि अक्सर सांसद ऐसा करते हैं कि अपना लॉगिन आईडी किसी पीए को, स्टाफ को दे देते हैं? और क्या ये मामला निष्कासन तक पहुंचता है? क्या बोल रहे? अनम्यूट कर दीजिए केसी त्यागी अपने आप को। मैंने उसको बुलाया। और हम सब जी, हाँ हाँ, कहिए अपनी बात। गरिमा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, अब मैं सुन पा रही हूँ आपको। हमारे लिए, अपराजिता जी के लिए और सभी सांसदों के लिए ये बहुत अफसोस का दिन है कि हम लोगों की कम्युनिटी का, हम लोगों के परिवार का एक सदस्य आज भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हुआ है। मैं इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ना मान करके सांसदों के आचरण पर जो सवाल उठे हैं उस पर है। हम 20-20, 25-25 लाख लोगों के प्रतिनिधि बन करके आते हैं और हम अगर ऐसे आरोपों में निष्कासित होते हैं तो पूरी हमारी क्लास की, द पार्लियामेंटेरियंस, पूरी क्लास की क्रेडिबिलिटी खराब होती है, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपकी अपराजिता जी, मैं भी दोनों कमेटियों का मेंबर रहा हूं। मैं 9th लोकसभा में इसका प्रिविलेज कमेटी का और बाद में एथिक्स कमेटी का मेंबर रहा हूं। मैं आपसे भी और पूरे पैनल से भी एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस आरोप में महुआ जी को आपने आज संसद की सदस्यता से निकाला है, उसमें एक एफिडेविट हीरानंदानी जी का भी है कि उन्होंने कैश भी दिया और गिफ्ट भी दिए। तो किसी सांसद को उसकी ड्यूटी से भटकाने के लिए, उसको करप्ट करने के लिए, जो हीरानंदानी ने जो काम किए हैं उसके लिए उसकी गिरफ्तारी कब होगी? मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, मैं जनता का सेवक हूं और मैं किन्हीं कारणों से, मैं मानता हूं किन्हीं कारणों से मैं बहकता हूं, लेकिन बहकाने वाला भी उसी तरह से दोषी है जिस तरह से बहकने वाला है। इसलिए अपराजिता जी, आप इथिक्स कमेटी की मेंबर हैं, मेरा बड़ा सम्मान आपके लिए है। हीरानंदानी जी के जिस दिन वारंट होंगे, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन, और मैं महुआ मित्रा जी की सदस्यता जाने की बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा। नंबर 2। नंबर 3, इसी तरह का सवाल 2005 में आया था। उस समय हम लोगों के नेता थे और एनडीए था, इसलिए मैं जिक्र करता हूं अडवाणी जी। तो डबल स्टैंडर्ड भी मत आप अख्तियार कीजिए। 2005 में 12 दिसंबर को एक न्यूज पोर्टल ने स्टिंग ऑपरेशन किया। 11 सांसदों को अपने हाथ से लाइक दिस पैसा लेते हुए दिखाया गया। उसमें सारी पार्टियों के थे, 6 बीजेपी के, 3 बीएसपी के, एक कांग्रेस के, एक कांग्रेस, एक और आरजेडी। बाकायदा ये 10-10 हजार रुपए, गरीब लोग थे, 10-10 हजार रुपए ये लेते हुए। हीरानंदानी तो खरबोपति हैं, पता नहीं उन्होंने कितने दिए होंगे, बाद में खुलेगा राज अगर आपने खोलना चाहा तो ये निष्कासित हो गए 24 दिसंबर 2005 को। और मैं नैतिकता के सवाल पर असहमति रखते हुए विचारों से अडवाणी जी का बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने अपने 60 साल राजनीति के जीवन में बड़ी सुचिता के साथ गुजारे हैं। जब उस सवाल पर जब निष्कासन चल रहा था, आप तो प्रसन्न हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा निष्कासन गलत है और उन्होंने वॉकआउट किया, जो कांग्रेस के लोगों ने, टीएमसी के लोगों ने नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, अडवाणी जी का वक्तव्य मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, शायद थोड़ा बहुत अफसोस हो। सांसदों ने जो कुछ किया वे करप्शन कम और मूर्खता ज्यादा थी। मतलब बीजेपी के मूर्ख हैं और टीएमसी के जो है करप्ट हैं, और इसके लिए निष्कासन बहुत ही कठोर सजा होगी। एल.के. अडवाणी कोट अनकोट। अब ये 2007 में सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है मामला। अब पूरे सिस्टम की बखिया उखड़ती है जब सांसदों के निष्कासन पर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाती है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, लिहाजा इनका जो निष्कासन है वो ठीक हुआ है। अब मुझे बताइए कि अडवाणी जी, जो मैं अब भी मेरे दिमाग में उनका सम्मान है, वो तो वॉकआउट कराते हैं अपनी पार्टी का, कहते हैं कि ये करप्शन ही नहीं है, मूर्खता है। तो आप भी महुआ मित्रा को
मूर्ख मान के माफ कर देते जैसे अडवाणी जी चाहते थे। अपराजिता जी, क्या एक सवाल ये, हाँ अब इसमें ठीक है बड़ा केसी सवाल त्यागी ये जी, है। अपराजिता जी, आप जिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सौंपने की बात कर रही हैं अब इस पूरे केस को, क्या ये जल्दबाजी जो आज हुई इस सेंस में कि कैश फॉर क्वेरी का आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ लेकिन निष्कासन हो गया, क्या ये पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाता तब इस मामले में अगर आगे प्रोसीडिंग होती तब ये पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के कन्वेंशन के साथ होता? देखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि हमें दो चीज़ों को अलग अलग रखना होगा। एक है अनैतिक व्यवहार जो संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन, शेयरिंग ऑफ लॉगिन, और मैं आपको बता दूं जब ऐसा किया जाता है तो पूरी हमारा जो सिस्टम है एनआईसी, हाँ। वो पूरा वल्नरेबल हो जाता है। लेकिन अपराजिता जी, गिरधारी लाल यादव का बयान सदन में, गिरधारी लाल यादव ने कहा कि अधिकांश सांसद ऐसा करते हैं। हालांकि मैं महुआ मोइत्रा को डिफेंड नहीं कर रही हूं, लेकिन क्या फिर इस बात की भी गहराई में जाने की आवश्यकता है कि दो मामले, कैश फॉर क्वेरी इज अ डिफरेंट केस और अपना लॉगिन पासवर्ड किसी और आदमी को, किसी और व्यक्ति को दे देना इज अ डिफरेंट केस? मैं बता दूं, मैं भी करती हूं, मैंने कहा मना किया। गिरधारी लाल यादव जी भी हमारे सहकर्मी हैं, उन्होंने जो कहा मैं समर्थन करती हूं, लेकिन मेरा जो ओएसडी है या मेरा जो पीएस है वो मुझसे सैलरी लेता है या फिर वो पार्लियामेंट से सैलरी लेता है, वो मेरे ऑफिस में रहता है। लेकिन महुआ मोइत्रा जी ने इस बात को स्वीकार किया, कमेटी की मीटिंग में स्वीकार किया। मैं बताना चाहती हूँ, बार बार कहूंगी कि ये जो स्टाफ ने किया ये मेरे स्टाफ नहीं है, ये हीरा नंदानी के स्टाफ है और ये दुबई में रहते हैं। अब आप बताएं कैसे हम तुलना करें दोनों की? हाँ, तो दोनों केस अलग अलग हैं। दूसरा मैं कह दूं, हाँ ठीक है, ये जो आप कह रही हैं दोनों केस अलग अलग हैं। मैं आती हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में क्या कोई और मैं एक बता दूं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मैं बता दूं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो हमने रिकमेंडेशन किया है वो कैश ट्रेल बाहर करेगी। मैंने ये नहीं कहा कि कैश का आदान प्रदान या फिर लेना देना नहीं हुआ, ये मैंने नहीं कहा। किसने दिया, कब दिया, कितना दिया, कैसे दिया, इस बात को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बाहर करेगी। वो हमारी परिधि के बाहर था, इसलिए हमने उस पर कुछ नहीं लिखा। लेकिन एफिडेविट है और एफिडेविट में जब बातें लिखी होती हैं और वो एफिडेविट एक उच्च अधिकारी के सामने में अगर स्वेयर की जाती है तो इस पर विश्वास तो करना होगा। ठीक है, लेकिन दर्शन हीरानंदानी को बगैर इंटेरोगेशन के, बगैर एग्जामिन किए हुए उसके पूरे स्टेटमेंट को ही आधार मान लिया गया किसी सांसद के एक्सपल्जन का, निष्कासन का। स्नेहल